नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत लोग कमेंट सर कर रहे थे कि सर आप ओला उबर रैपिडो में कुछ अच्छा बताइए कि जो हम लोगों को कभी रास्ते में या कहीं पे जाने में परेशानी ना हो। तो मैं उसी के विषय में लेके आया हूँ, आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। और रियल में आपको अगर मेरी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि ओला चलाते हैं, बहुत लोग होते हैं रैपिडो चलाते हैं, बहुत लोग उबर चलाते हैं, बहुत लोग दो चलाते हैं, बहुत लोग तीनों चलाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों करिए। इसके साथ साथ अगर कोई और राइड मिलती है, किसी पार्सल मिलता है, वो भी कर सकते हैं, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए तो इसमें अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। कस्टमर भी आपको खुश होकर कुछ टिप दे सकता है। टिप अगर दिन भर में 20 राइड भी करते हैं, अगर 10 लोग भी अगर टिप कुछ देते हैं तो 100-150 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी मिलने के चांस रहते हैं। तो कस्टमर अगर खुश होता है तो कुछ न कुछ सोचता है, अगर बंदा टाइम से छोड़ा है या सर्विस बढ़िया लगा तो 10-20 रुपया लोग बढ़ा के ही दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहले तो ये देखिए, घर से अगर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है तो उसको सही करा लीजिए कहीं पे। दूसरी के उसमें हवा ववा चेक करा लीजिए। पेट्रोल नहीं तो पेट्रोल को भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल नहीं है, थोड़ा सा है और लेके निकले कि भाई एक राइड कंप्लीट करेंगे, कहाँ रास्ते में ही कहीं वो आपका दाव दे दिया। अब कस्टमर बताइए उसमें आपको क्या करेगा, गाली से ही बात करेगा, क्योंकि गलती आपने किया हुआ है। उसको जल्दी था इसलिए नहीं हो, तो अगर जल्दी नहीं होता तो ऑटो रिक्शा किसी से जा सकता था, कम भाड़े में भी जा सकता था। आपसे अगर ज़्यादा बढ़ा के खर्च कर रहा है इसलिए कि उसको जल्दी है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। ऐसे कस्टमर का आपको जो टिप की बात छोड़ दीजिए, आपका राइड का भी पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बीच रास्ते में छोड़ेंगे तो 1 रुपया भी मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा, और गाड़ी मेंटेन करके रखें, सर्विस टाइमली कराएं उसका। और 2 हेलमेट भी रखें, एक अपने पास, एक है कस्टमर पास। और दूसरी चीज़ है कि आप देखिए होता क्या कि उसमें मोबाइल आपका स्टैंड आता है, बाइक स्टैंड आता है जो मोबाइल का, वो भी लगवा लें, वो बेहतर होता है। इसलिए कि उसमें आपको हमेशा दिखता रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको बार बार मैपिंग से, अगर किसी के यहाँ जाना है, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते हैं ठीक भैया मैप देख लीजिए, हमको समझ नहीं आ रहा, आप मैप से आ जाइए। तो उसमें उस कंडीशन में आपको मैप से जाने वाने में आसान रहता है। अगर उसमें मोबाइल आप बार बार जेब से निकाल लेंगे और जेब में डालेंगे, उससे भी बहुत दिक्कत होती है, जिससे कि आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे कि और कहीं किसी की लड़ा मार दिए तो वो भी झंझट है। तो उसमें आप उसमें दिखता रहेगा, आप स्टैंड में फंसा दीजिए मोबाइल, अपना जाते रहिए मोबाइल के साथ जैसे जा रहे हैं। तो उसमें काफ़ी आपको है। अब अगर आपको पावर बैंक है तो पावर बैंक भी आप रख सकते हैं अपने पास, और साथ में मोबाइल में अगर डायरेक्ट का कोई अगर जुगाड़ बना है तो उसमें आप चार्जिंग का भी बना सकते हैं। तो सब पॉसिबल है, आप करें कि मोबाइल भी डिस्चार्ज ना रहें, और नेट वोट हमेशा डलवा के रखें। और ऐप को अपने हमेशा, सबसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमें बुकिंग नहीं आती। बुकिंग नहीं आने के 2-3 कारण हैं। एक तो आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि लोगों को कोई रुकावट नहीं है। दूसरी चीज़ है आपका ऐप भी अपडेट ना होने के कारण कभी कभी बुकिंग नहीं आती है। और ज़्यादा अगर बुकिंग आप आ रही है, आपको बार बार कैंसिल कर रहे हैं तो इग्नोर करें, तो आप उसमें भी थोड़ा सा आपको कमी आती है। इसलिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए रहें, काम करेंगे तो आपका अच्छा खासा। बुकिंग मत छोड़िए, जो भी छोटा बड़ा आता है सबको करिए, करते रहेंगे तो उसमें इंसेंटिव भी कभी कभी दिखाता है, इंसेंटिव भी मिल जाएगा आपको। और ज़्यादा कस्टमर मत सोचिएगा वो 25 रुपये वाला कस्टमर है। अरे 2 किलोमीटर जाना है, उससे 25 रुपया है, लेकिन हो सकता है आपको 20 रुपया टिप दे दे। तो यहाँ टिप से भी एक अच्छा खासा इनकम, समझ लिया आपका आधा पेट्रोल का तो ऐसे में निकल जाएगा, और कुछ इंसेंटिव कंपनी दे देती है, तो उससे आपको मोटा मोटी मान चलिएगा आपको पेट्रोल का पैसा तो आपको इंसेंटिव और टिप से ही निकल जाएगा। तो जितना राइड ज़्यादा करेंगे तो उस तभी आपको फ़ायदा है। भाई हर कस्टमर टिप नहीं देता है, लेकिन कुछ कस्टमर देते हैं। मतलब रेशियो में आप 40% देते हैं रेशियो में। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कम से कम एक दिन में कम से कम 20 से 25 राइड कंप्लीट करिए, तब आपको इनकम भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप आए 2 राइड 4 राइड किए और कहेंगे यार इनकम नहीं हुआ, कमाई नहीं हुआ। 20 राइड करिए। अगर एक राइड अगर एवरेज में अगर आपका 40-50 रुपये की भी आती है तो 1000 रुपये का आपका काम हुआ।
कम से कम उसमें मान चलिए आपको 100 रुपया टिप मिल गया, उसमें मान चलिए मोटा मोटी आपको 100 रुपया आपको इंसेंटिव भी मिल गया। कभी इंसेंटिव चलता है, इंसेंटिव कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका कुल मिला के 700-800 रुपया, कम से कम 200-400 रुपया का खर्चा भी हो गया, तब भी आपको 700-800 रुपया आपको बच ही जाना है। तो कौन सी कंपनी, इसमें कोई ऐसी तो कंपनी है नहीं जहाँ आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें आपको 800-900 रुपया, मतलब आपका 20,000 अगर कोई कंपनी दे रही तो आपका खून चूस जाती है। पता है, आपको 9:30 बजे बुलाएगी और रात आपको 7-8 बजे छोड़ेगी मार्केटिंग में, ये नहीं टारगेट हुआ, वो नहीं हुआ, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये गूगल मीट, ये दिन भर आपका सब माथा चाटते रहेंगे। अगर लोकल में ऑफिस है तो ऑफिस में बुला बुला के भी लोग करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इसमें भी अगर 8 घंटा बढ़िया से काम करेंगे तो 8 घंटे में आराम से 20-22 राइड तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको 1000 तक कमाना है रोज़ सब कुछ काट के, तो ये मान चलिए आपको 20-22 राइड आपको करनी है, तभी आप 1000 तक आप कमा सकते हैं। और दूर जाना भी नहीं रहता है, आप निकलिए सुबह 1-8 घंटा तो आराम भी कर लीजिए कहीं रुक के, या घर अगर 20 शहर में आए तो अपन उस रूट में जा रहे तो वहाँ पे अगर खाली हैं तो जगह अपना आराम कर लिया ना। सुबह शाम रात में कुछ चला लीजिए, रात में भी अच्छा सा 50 रुपया प्लस ही बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तो मेरे कहने का मतलब अगर जितना अच्छे से आप काम करेंगे, और कंपनी तो भाई पेमेंट उसमें कुछ लोग कहना है कंपनी बहुत ज़्यादा है, कंपनी बहुत ज़्यादा क्या करती है, मान लीजिए 20 से 25% लगभग सभी कंपनियां ले लेती हैं। तो उसका भी है ऑप्शन है, मैं अगले आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो भी ना आपका कटे, कम से कम में का आपका काम हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 25-30 राइड रोज मारना पड़ेगा। तो उसमें समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा एक बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आप जब भी आप चलाएं, गाड़ी चलाएं, तो ये सब चीज़ों का जो मैंने बताया है कि इस सब का ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे तभी, नहीं ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप टिप भी नहीं मिलेगा आपका, होता राइड का भी पेमेंट कोई कस्टमर गुस्सा कर न दे। तो ये सब चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप निकल लिए फट से और कुछ नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे दोस्तों, और 2-4 दिन गाड़ी चलाएँगे और तीसरे दिन आप भाग जाएंगे। जब पैसा आता है, मान सम्मान भी आता है, कोई कहता है अरे अच्छा आपने बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइम से आ गए, ये है वो है, तो वहाँ पे भी आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार मैं काम कोई ऐसा कर रहा हूँ। अगर कहाँ कोई कस्टमर आपको थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बात कर लिया या कुछ बोल दिया, तो आपको उस समय भी लगेगा यार मैं किस काम में फंस गया हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी काम करिए आप अच्छे से करिए, और अच्छे से करेंगे तो शिकायत, अगर आप ही वो सोचिए ना कि आप अगर कोई जल्दी है कहीं जाना है, अगर आपको ही अगर कोई ड्राइवर आए गाड़ी रास्ता में ख़राब कर ले, फिर कहा कि भैया पेट्रोल भराना है, भैया क्लच सही कराना है, तो आपको कैसा लगेगा। और दूसरी चीज़, आप जब भी गाड़ी लेके निकलें तो अपना पेपर ऊपर भी लेके निकलें, या डिजी लॉकर में जैसे भी लेके निकलें, लेकिन निकलें ज़रूर। नहीं तो कभी कदा के आप जानते हैं कि चौराहे पे लोग रोक लेते हैं, तो बोलते भैया बताओ, तो वहाँ भी डिस्टर्बिंग होती है। तो ऐसा ना है, कस्टमर को भी अच्छा लगे कि भाई बतना देखिए सब कुछ कंप्लीट है। और इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप और कोई जानकारी ना मेरे को कमेंट करिएगा, और मैं अगले वीडियो जो बनाऊँगा आपको पूरी जो भी आपको और दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप कमेंट करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बना के आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना देख लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात तो कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी भी बजा दीजिएगा कि जिससे कि हमारा वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे और लोग और इस वीडियो का लाभ उठाएं। और जिस भाई को कोई दिक्कत हो तो वो कम से कम इस चीज़ों को फॉलो कर सके। नमस्कार।